समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल की क्या भागीदारी है और उनका क्या रोल है और क्या माहौल है, इसी को जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में प्रतापगढ़ में सपा का क्या माहौल है। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार सोनी। प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, क्या लगता है क्या माहौल है? ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और एक पिछड़ी समाज से एसपी सिंह पटेल जी आते हैं और प्रतापगढ़ जो सीट है वो लगातार पिछड़ों समाज के पास है, तो बहुत अच्छी फाइट होगी। हमारे साथ और लोग भी हैं, क्या लगता है आपको इस बार समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा लोकसभा चुनाव में? किसको वोट देंगे आप? आइए इधर हम बीजेपी। और हम और भी पूछेंगे, ये बताइए कैसे किस तरह के प्रत्याशी हैं आपके? एसपी सिंह पटेल बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पहले से 2 बार एमएलसी प्रतापगढ़ के लिए रह चुके हैं और एक बार उनकी पत्नी रह चुकी है, तो लगातार प्रतापगढ़ से उनका संपर्क रहा है और अभी यहीं पर इनका आवास भी है चित्तला में। तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मिलनसार हैं, लोगों में उठने बैठने वाले लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत इस प्रोफाइल से आते हैं जिनसे लोगों को मुलाकात नहीं हो पाई, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और भी हमारे साथ भी लोग हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी किस तरह का इस लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाएगा? सर बेसिकली डेफिनेटली ये बहुत अच्छा डिसीजन है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो एसपी सिंह पटेल जी को उम्मीदवारी दी गई है। आगे देखिए, सबसे बड़ी बात आदमी देखता है लोकल, और अब ये यहाँ के वासी भी हो गए हैं तो फिर डेफिनेटली एक प्रभाव उसका पड़ेगा। सर क्या लगता है आपको कि बीजेपी बिल्कुल सर, बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं एसपी सिंह पटेल, और काफ़ी अच्छा मतलब इनका माहौल है इस जगह पे। हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा तो निकल भी जाएंगे। हमारे साथ और भी है जो पब्लिक है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, सपा की तरफ से एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया गया है, क्या लगता है कि वो बीजेपी के साथ टक्कर देंगे? पार्टी से टक्कर देंगे। समाजवादी पार्टी के दीवारी उम्मीदवार शिक्षित और युवा पीढ़ी के साथ में जुड़े व्यक्तियों में से मैं खुद 76-90 प्रत्याशी रहा हूँ समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी जो कर सकती है दूसरी पार्टी को भी सोचने से। समाजवादी पार्टी की खासियत ये है कि सबको साथ लेकर काम करती है, चाहे नीचे तक की जाती है, चाहे हाई लेवल की आदमी है, सबको लेके ये इस बार क्या लग रहा है आपको कि क्या सपा यहाँ प्रतापगढ़ से अपनी सीट निकालने की? एब्सोल्युटली ये समाजवादी पार्टी जब 100 वर्षों से लड़ाई लड़ती रही, जरूर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में से भाजपा का माहौल है, सपा का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया है, कोई दिख नहीं रहा है इस समय मैदान में। सपा से एसपी सिंह पटेल जाने माने शिक्षाविद हैं, ऐसे में क्या लगता है कि क्या वो शिक्षा का जनता जो है शिक्षा नहीं देखेगी? नहीं, देखिए जनता शिक्षा देख रही है, लेकिन जनता विकास कार्यों को ज्यादा देख रही है जो आगे तक चलेगा। हमको अपनी डबल इंजन की सरकार को मजबूत करना है, जिसके लिए हमको मोदी जी योगी जी दोनों लोगों को मिलकर सपोर्ट करना पड़ेगा, इसी से मजबूती आएगी। हमारे साथ और लोग भी हैं। और आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम वकार अहमद है। क्या लगता है कि सपा से एसपी सिंह पटेल का क्या माहौल है? इस समय जो जनता का माहौल है वो सिर्फ बदलाव का माहौल है, उसके बहुत से रीजन हैं। अब जैसे यहाँ पे शिक्षा के कोई भी प्रबंध नहीं ना, अब जैसे शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एमएससी की आपको आज तक प्रतापगढ़ में एमडीपीजी एक कॉलेज है, सिर्फ एक सरकारी कॉलेज है। अगर बच्चियों को एमएससी का पेपर देने जाए या एमएससी फॉर्म भरेंगे तो उनको यहाँ से सुल्तानपुर जाना पड़ता है। अब आप सोचिए, जो लड़कों को सुल्तानपुर जाना है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चियाँ ट्रेन से या बस से इतनी दूर सफ़र करेंगी और रात में लौटेंगी, उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं। दूसरी चीज, प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा व्यवसाय ट्रांसपोर्टर है।
ट्रांसपोर्ट लाइन इस समय प्रतापगढ़ की पूरी तरह से चरमरा गई। आज 10 साल से सरकार है, ट्रांसपोर्ट लाइन के बारे में नहीं सोच रही। यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्टर थे, उनके जितने भी प्रोडक्ट जाते थे नेपाल जाते थे, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि इस समय हमारा जो संबंध नेपाल का है बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, क्योंकि अब नेपाल जाके चाइना से पूरा संबंध हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग की गाड़ियाँ, जो ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियाँ हैं, चाहे आपका बस्ती हो, गोंडा, बहराइच हो, यहाँ के जितने ट्रांसपोर्टर थे, इनका कलिंकर या लाल मिट्टी काफ़ी भी प्रोडक्ट जो है नेपाल पे जाते थे, जिनसे उनका व्यवसाय होता था, इस समय वो पूरी तरह से बंद हो गया और कोई भी इस चीज की बात करता ही नहीं। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कृषि, जो प्रतापगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, और यहाँ पे आंवला का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनता है, जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता चला, जो कि हमारे माननीय संसद जी ने बताया कि हम विदेशों में उसका डंका बजा दिए, लेकिन वो विदेशों को क्या छोड़िए, घोड़े से ही शहर में ही नहीं आ पाया है। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में किसकी जीत होगी, सपा या बीजेपी? देखिए, प्रतापगढ़ नहीं, अभी तो हर जगह, हर प्रदेश की बात करिए तो अभी बीजेपी के आगे कोई नहीं है। हर जगह बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। और जहाँ तक रही सपा की बात, तो सपा अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सपा में। और अभी अभी एक ताज़ा मुद्दा उठा है हमारे यहाँ राम मंदिर का, और ये पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई हैं कि यही सपा के मुखिया मुलायम सिंह जी थे जो इतने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाए थे और हत्याएं हुई थी। तो उसको हम भूल नहीं सकते कि सपा की माइंड क्या है। वो जब वो खुद गोली चलवा रहे हैं तो आम आदमी क्या सुरक्षा करेंगे। तो योगी और मोदी की सरकार में बहुत सुरक्षाएं हो रही हैं, बहुत सी घटनाओं पर विराम लगा हुआ है। और इसमें जहां तक रही बात शिक्षा की भी पारदर्शिता है। और देखिए, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की वो भर्ती निकली हुई है, उसमें भी ये हुआ, कुछ लीक हो गया, लेकिन उसकी भी सरकार जांच करवा रही है कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं या सही हैं। तो शिक्षा के भी मामले में बीजेपी काफी अग्रसर है और इसमें सुधार कर रही है। हाँ, ये एक चीज है कि थोड़ा से अपने प्रतापगढ़ के लिए स्पेशल बोलना चाहूंगा। तो प्रतापगढ़ में भी कई बार ऐसा कहा गया कि हाँ फैक्ट्री खोली जाएगी, एटीएल जैसी फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। सरकार ने इसका आश्वासन दिया है कि हाँ यहाँ पे भी रोजगार बढ़ाया जाएगा, एटीएल फैक्ट्री चालू की जाएगी। तो हमारा इस चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि ये बात वहां तक पहुंचे और इस पर वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार, इस पर थोड़ा अपना ध्यान आकृष्ट करे। हमारे साथ और भी एक युवा हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है प्रतापगढ़ का। मैं मंडल अध्यक्ष किठावर भाजूमो। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सर्वोत्तम स्थान रहा है और रहेगा, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। इस सरकार से बेहतर और कोई सरकार नहीं है और यहाँ प्रतापगढ़ की जनता और किसी सरकार को देखना भी नहीं चाहती है। वो चाहे राम के रूप में, चाहे बीजेपी को साक्षात मोदी और माननीय योगी जी को देखना चाहे, लेकिन वो बीजेपी के ही देखना चाहती है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था, जो भी मतलब योजनाएं हैं जो इस सरकार में गरीब जनता को या आम पब्लिक को मिली है, वो किसी जातिवादिता के बेस पे नहीं मिली है, वो समक्ष प्रारूप के अनुसार सभी लोगों को प्राप्त हुई है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे भी जानने को, क्या लग रहा है आपको कि इस बार प्रतापगढ़ में किसके बीच में टक्कर है? देखिए, सबसे बड़ी बात है राजनीति अब जो है वो वैश्विक स्तर की हो गई है, पहली बात। और दूसरी चीज, वैश्विक स्तर पे अगर भारत का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी साहब है। और नरेंद्र मोदी को केवल भारत में ही नहीं बल्कि आपका संपूर्ण विश्व पे वो इसकी लीडिंग कर रहे हैं। और जहां रही बात, अब ये आपकी राजनीति जो है ये न प्रदेश स्तर का रह गया न आपके देश स्तर का रह गया, ये वैश्विक राजनीति हो गई है। और अगर इसमें कोई भारत का मान बढ़ाने वाला है तो सिर्फ वो नरेंद्र मोदी है। और हमारा ये मानना है कि हम सब लोग एकजुट होकर और एक बार फिर से 400 पार कर दें, जिससे ये और हमारा डंका भारत का हो जाए। न केवल ये आपका धर्म के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में है। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो समय दीजिए, पहले धीरे धीरे सुधार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में होगा आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 500 साल की एक राजनीति चल रही थी अभी तक, वो कितना शांतिपूर्ण ढंग से कर दिया। सब लोग मिलकर, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग, उसको किसी ने कोई विरोध नहीं किया। बाकी जो छोटी छोटी बातें वो अलग बातें हैं, लेकिन ये मेरा अपना मानना है, ये व्यक्तिगत सुझाव है कि इस बार सब लोग मिलके एकजुट होके फिर से अपने
केवल प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। और देश में अब पूरे विश्व को कोई अगर मार्गदर्शन दे सकते हो